वंस अगेन फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ट्रेड भी देखे पे। जी हाँ फ्रेंड, आपके बीच में फिर एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो में लेकर आया फ्रेंड। और इस वीडियो का जो टाइटल है वो है फेक ब्रेकआउट्स। दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने ये महसूस किया होगा कि कई बार आप अच्छे मोमेंट्स को कैच करने के बावजूद कुछ देर तक तो मार्केट आपके डायरेक्शन में होता है, लेकिन बाद में वो अपना डायरेक्शन चेंज करके स्टॉप लॉस हंटिंग कर लेता है फ्रेंड। तो ये अगर आपकी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको रियल ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकआउट्स के बीच का डिफरेंस पता चलेगा। तो अगर आपको लगता है फ्रेंड ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर ले, क्योंकि हर हफ्ते ऐसे 2 से 3 वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। चैनल को लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड, और सीधा चलते हैं फेक ब्रेकआउट्स। सो दोस्तों, जैसा मैं आपसे बता रहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रियल ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकआउट्स को समझने का। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा और इसमें बताए गए पॉइंट्स को अगर आपने अपने लाइव ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट किया तो देयर आर मच मोर चांसेस है फ्रेंड कि आप ट्रैप में नहीं फंसोगे और रियल ब्रेकआउट्स के हर एक मोमेंट्स को आप कैच करोगे। तो अगर आपको लगता है फ्रेंड ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो मिलते हैं एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। वंस अगेन फ्रेंड, आप सभी का बहुत 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 वेलकम है और हम सीधा चलते हैं फ्रेंड इस टॉपिक के अंदर, फेक ब्रेकआउट्स। तो सबसे पहले आज जिन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड वो है व्हाट इज ब्रेकआउट, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट, देन हम ये भी देखेंगे फ्रेंड वो कौन से जोन्स हैं जिनके ब्रेकआउट्स पे हम ट्रेड लेते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि वो ब्रेकआउट रियल है या वो फेक ब्रेकआउट है। तो सबसे पहले फ्रेंड, व्हाट इज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है जब मार्केट अपने किसी रेंज को तोड़ता है फ्रेंड। फिर वो रेंज डिमांड सप्लाई का हो सकता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस का हो सकता है, वो रेंज मूविंग एवरेजेस के हो सकते हैं फ्रेंड, या फिर वो रेंज किसी भी प्राइस एक्शन का हो सकता है। तो जब मार्केट अपने किसी रेंज को तोड़ता है और वो रेंज तोड़ते समय मार्केट में वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है फ्रेंड, तो वो वॉल्यूम जो है उस रेंज को तोड़ने में मदद करता है और इसीलिए उसे हम ब्रेकआउट्स कहते हैं। ब्रेकआउट्स के 2 टाइप्स होते हैं फ्रेंड, सबसे पहले बुलिश और दूसरा बियरिश ब्रेकआउट। तो बुलिश और बियरिश ब्रेकआउट को हम आसानी से समझते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में फ्रेंड 2 ही चीज होती है, या तो मार्केट अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। तो अगर मार्केट अपने किसी रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा तो उसे हम बुलिश ब्रेकआउट कहते हैं, और अगर प्राइस अपने किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो उसे हम फ्रेंड बियरिश ब्रेकआउट्स कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे येलो कलर में एक डिमांड जोन है फ्रेंड। ये डिमांड जोन पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया, लेकिन लास्ट में एक बड़े वॉल्यूम के साथ उस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया। तो ये जो ब्रेकआउट था फ्रेंड, ये आपका बुलिश ब्रेकआउट है। सिमिलरली नीचे की तरफ आप देखें, एक और की लेवल है, एक और डिमांड जोन है फ्रेंड, और ये जो डिमांड जोन है यहां से मार्केट बार बार बाउंस बैक कर रही थी, इसे रिस्पेक्ट दे रही थी, यहां से बुलिश हो रहा था मार्केट, लेकिन एक बड़ा वॉल्यूम आया फ्रेंड और उसने इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया। तो ऐसे ब्रेकआउट को हम बियरिश ब्रेकआउट कहते हैं।
सवाल ये आता है कि ये ब्रेकआउट सिर्फ डिमांड और सप्लाई जोन पे होते हैं या ये बहुत जगह हो सकते हैं फ्रेंड। ये मार्केट में एवरी टाइम्स होते हैं। आप डिमांड सप्लाई के ट्रेडर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के ट्रेडर हैं, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो फ्रेंड। आप ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड करते हो, प्राइस एक्शंस पे ट्रेड करते हो, मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हो, या फिर आप ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, इंड्यूसमेंट लेवल, इन पे ट्रेड करते हो फ्रेंड, सभी जगह ये फेक ब्रेकआउट्स और रियल ब्रेकआउट्स बनते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसी तरीके की बहुत सारी एजुकेशन, और वो भी एक्यूरेसी 90% के साथ, अगर आप बनाना चाहते हैं फ्रेंड, तो ट्रेड भी देके इसी महीने के 15 अगस्त से एक बहुत ही पावर पैक प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने 3 नए टॉपिक्स को ऐड किया है फ्रेंड। और ये प्रोग्राम है स्मार्ट मनी कंसेप्ट एंड इनर सर्कल ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, ये 22 डेज का सेशन शुरू होने जा रहा है 15 अगस्त से, जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसे रजिस्टर्ड करने का लिंक इसी वीडियो के साथ आपको दिया गया है। आप अपने नाम को रजिस्टर्ड करें, और मैं आपको इसके अंदर फ्रेंड 35 ऐसे फॉर्मूले सिखाऊंगा जिन फॉर्मूलेस पे आप जब भी मार्केट में बैठो आप वहां से प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो फ्रेंड अपने आप को मेरे साथ इस बैच में जो 22 दिनों की ऑनलाइन सेशन है रजिस्टर करना ना भूलें। आ जाते हैं फ्रेंड कि इन ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट्स। देखिए फेक ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट, इन्हें आइडेंटिफाई करना एक क्रूशियल मामला है, एक कठिन काम होता है फ्रेंड। और यही रीजन है कि 98% ट्रेडर इसे समझ नहीं पाते, और अच्छी ट्रेडिंग करने के बावजूद वो अपने अकाउंट्स को प्रॉफिट में क्लोज नहीं कर पाते फ्रेंड। लेकिन मेरा दावा है फ्रेंड, इसमें बताए गए पॉइंट्स को सीखने के बाद आपके साथ ये समस्या कभी नहीं आएगी। तो सबसे पहला जो तरीका है फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करना, वो है वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है फ्रेंड? देखिए जब कोई भी कैंडल बनती है तो हमारे पास वॉल्यूम इंडिकेटर अवेलेबल होता है। आपको अपने चार्ट पे वॉल्यूम इंडिकेटर को लगाना है फ्रेंड, और आपको यह देखना है कि जिस कैंडल ने आपकी रेंज का ब्रेकआउट किया है वो कैंडल हाई वॉल्यूम से है या लो वॉल्यूम की कैंडल है फ्रेंड। अगर ब्रेकआउट करने वाली कैंडल में वॉल्यूम लो है तो इसका मतलब है लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द ट्रेडर्स, यानी कि वो फेक ब्रेकआउट है फ्रेंड। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो ब्रेकआउट्स लार्ज वॉल्यूम हाई वॉल्यूम के साथ होगा वो रियल ब्रेकआउट है। फॉर एन एग्जांपल, आप यहां पे देखिए फ्रेंड, एक सप्लाई जोन यहां पे लगा हुआ है, और ये सप्लाई जोन पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया, उसे रिस्पेक्ट दिया, लेकिन एट लास्ट आप जो लास्ट कैंडल देख रहे हो ये बुलिश ब्रेकआउट कर रही है। यानी कि ये कैंडल ने ट्रेडर्स को यकीन दिलवा दिया कि अब ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाएगा और प्राइस जो है वो न्यू हाई बनाएगी। तो क्या ये रियल ब्रेकआउट है, क्या ये फेक ब्रेकआउट है फ्रेंड? तो ऐसे में जब हम अपने चार्ट के ऊपर वॉल्यूम इंडिकेटर लगाते हैं तो आप देखिए जिस कैंडल ने यहां पे ब्रेकआउट किया उस कैंडल में जो वॉल्यूम था फ्रेंड वो कंपैरेटिवली बाकी कैंडल्स की तुलना में बहुत कम था, बहुत लो था। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ फ्रेंड ये एक लो ब्रेकआउट है, यानी कि ये लो वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट है, और ये फेक ब्रेकआउट है। और आप देखिए फ्रेंड ये फेक ब्रेकआउट था, प्राइस ने ब्रेकआउट तो दिया लेकिन वो वापस अपने रेंज में लौट कर आ गई क्योंकि उस कैंडल में वॉल्यूम नहीं था। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो होता है, रियल ब्रेकआउट होता है फ्रेंड, उस समय जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसमें वॉल्यूम आपको देखना है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है फ्रेंड फेक ब्रेकआउट्स को समझने का, रीटेस्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। यानी कि मार्केट किसी भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, फिर वो सपोर्ट रेसिस्टेंस फ्रेंड हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, वो मूविंग एवरेज के सपोर्ट रेसिस्टेंस है, वो डिमांड सप्लाई के सपोर्ट रेसिस्टेंस है, वो ट्रेंड लाइन के हैं। जिस भी सपोर्ट रेसिस्टेंस पे आप ट्रेड करते हैं आपको ध्यान रखना है कि अगर प्राइस ने किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है तो वो अगर उसे रिस्पेक्ट दे रही है, यानी कि वो अगर रियल ब्रेकआउट है फ्रेंड, तो प्राइस एक बार उसे रीटेस्ट जरूर करेगी। और अगर उसने रीटेस्ट करने के बाद अपने डायरेक्शन को फॉलो किया तो वो रियल ब्रेकआउट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है फ्रेंड, सपोर्ट रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट तो मिलता है लेकिन प्राइस वापस अपने रेंज में लौट कर आ जाती है, तो ये फेक ब्रेकआउट है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप यहां पे देख रहे हैं एक पर्टिकुलर डिमांड जोन है, एक सपोर्ट लेवल है फ्रेंड, जहां से प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस लिया, लेकिन आप लास्ट कैंडल को देखिए, वो कैंडल इस डिमांड जोन को ब्रेक कर रही है। तो इसका मतलब है फ्रेंड ट्रेडर्स इस बात को समझ जाते हैं कि प्राइस अब यहां से बेयरिश जाएगी
क्योंकि उसने डिमांड को ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन मैंने कहा ना फ्रेंड, ब्रेकआउट होने के बाद वो वापस इसे रिटेस्ट करेगी, और अगर ये रियल ब्रेकआउट है तो ये डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ही वो रियल ब्रेकआउट है। आप यहां पे देखें फ्रेंड, ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन वो कैंडल की कमिटमेंट फेल हुई और उसने ब्रेकआउट के बाद अपने आप को वापस रेंज में एडजस्ट कर लिया। इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट था। फेक ब्रेकआउट को पकड़ने का तीसरा और सबसे यूजफुल तरीका फ्रेंड, टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल के तौर पे आप आरएसआई इंडिकेटर को इंस्टॉल करो, और जब आपको लगता है कि प्राइस जो है वो रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रही है, यानी कि मार्केट बुलिश ब्रेकआउट कर रहा है, तो ऐसे समय में फ्रेंड आपको बाय की ट्रेड लेने से पहले एक बार आरएसआई इंडिकेटर लगाना है और ये चेक करना है, क्या आरएसआई का जो मूविंग एवरेज है वो अबाव 70 तो नहीं है, क्या आरएसआई ओवरबॉट जोन तो नहीं बता रही फ्रेंड। अगर आरएसआई ओवरबॉट में है और आपको बुलिश ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि रेसिस्टेंस ब्रेकआउट मिलता है फ्रेंड, तो ये फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि ओवरबॉट पे हम बाय नहीं करते। सिमिलरली फ्रेंड, अगर आपको कोई बियरिश ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस किसी सपोर्ट या डिमांड जोन को ब्रेक कर रही है और बियरिश कैंडल ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग कर रही है फ्रेंड, तो सेम टाइम पे आप ये चेक करो कि आरएसआई बिलो 30 तो नहीं है, कहीं आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में तो नहीं है। अगर आरएसआई ओवरसोल्ड में है और बियरिश ब्रेकआउट है तो ये फेक ब्रेकआउट है। एग्जांपल आप देखिए फ्रेंड, यहां पे एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है जिससे मार्केट ने मल्टीपल टाइम एज अ रेसिस्टेंस ट्रीट किया, लेकिन फाइनली जो लास्ट कैंडल आप देख रहे हो उसने रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। जब इस कैंडल ने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया फ्रेंड, सेम टाइम पे आप देखिए आरएसआई जो है वो अबाउ 70 है, यानी कि ओवरबॉट है, तो ये ब्रेकआउट फेक है फ्रेंड। और आप देखें तो यहां से कैंडल वापस अपने रेंज में लौट कर आ जाएगी। इसी तरीके से आप देखिए एक यहां पे डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है जिसे मल्टीपल टाइम प्राइस ने एज अ सपोर्ट ट्रीट किया, बट फाइनली एक बियरिश कैंडल उसे ब्रेकआउट करती है फ्रेंड, और ये बियरिश कैंडल जिसने ब्रेकआउट किया उस समय आरएसआई बिलो 30 यानी कि ओवरसोल्ड है, तो ये भी एक फेक ब्रेकआउट है। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड आप ये सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, 15 अगस्त से स्मार्ट मनी एंड आईसीटी की क्लासेस शुरू होने जा रही है फ्रेंड। लिंक आपको बॉक्स में दे रखा है नीचे इसी वीडियो में, आप उसे जाकर रजिस्टर जरूर करें, और इसी तरीके से बहुत ही पावरफुल नॉलेज आप ट्रेड भी देखने के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नाउ फोर्थ जो तरीका है फेक ब्रेकआउट्स का पकड़ने का, वो है मार्केट कॉन्टेक्स्ट। मार्केट कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है फ्रेंड, आपको यह देखना है कि मेजर टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, और अगर आपको कोई भी ब्रेकआउट ट्रेंड के डायरेक्शन में मिलता है तो वो जेन्यून है, वो रियल ब्रेकआउट है। और अगर आपको कोई ब्रेकआउट ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है तो इट माइट बी अ फेक ब्रेकआउट। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस चार्ट को देखिए फ्रेंड, प्राइस लगातार डाउन ट्रेंड में है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, यानी कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। अब ऐसे में अगर मुझे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एक और मिलेगा फ्रेंड, तो वो ट्रेंड को फॉलो करने वाला ब्रेकआउट होगा और मुझे वहां पे सेल करना है। लेकिन इस एग्जांपल में देखिए फ्रेंड, ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है, बट मुझे ये ब्रेकआउट अप ट्रेंड में मिला है और प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया है, तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर फ्रेंड, ये रियल है या फेक है। आप ट्रेंड को नोट कीजिए, डाउन ट्रेंड का मार्केट है, तो जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्राइस करेक्शन नहीं करती फ्रेंड, तब तक ये फेक ब्रेकआउट होगा। और आप यहां पे देखिए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तो बना था, प्राइस ने पहले बाउंस भी किया, बट उसने रीटेस्ट नहीं किया था फ्रेंड, इसीलिए ये फेक ब्रेकआउट था और वापस मार्केट बियरिश हो गया। सो दिस इज द फोर्थ वे हाउ टू आइडेंटिफाई या हाउ टू फील द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड फेक ब्रेकआउट। और सबसे पावरफुल कंसेप्ट है फ्रेंड, पॉइंट नंबर फिफ्थ, डाइवर्जेंस। आप लोगों ने फ्रेंड अक्सर आरएसआई और एमएसीडी इंडिकेटर में डाइवर्जेंस को स्टडी किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो यूट्यूब पे मेरे वीडियो दे रखे हैं आरएसआई डाइवर्जेंस के नाम से, आप उसे जरूर देख लें। जब प्राइस और इंडिकेटर के बीच में डाइवर्जेंस बनता है, यानी कि फ्रेंड प्राइस हायर हाई बनाती है और आरएसआई या एमएसीडी लोअर हाई बनाते हैं, या इसका वाइस वर्सा, डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर लो बनाती है और आरएसआई एमएसीडी हायर लॉस बनाते हैं फ्रेंड, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। और अगर ये डाइवर्जेंस है तो ये डाइवर्जेंस भी हमें रियल और फेक ब्रेकआउट्स को हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में।
अब आप देखिएगा यहाँ पे ऊपर एक सप्लाई जोन है फ्रेंड, जिस सप्लाई जोन पे आपको लगभग मार्केट रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको डबल टॉप जैसा भी सीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या ये सप्लाई जोन से मार्केट बियरिश होगा? और यहाँ पे आप ब्रेकआउट देखें फ्रेंड, वो ब्रेकआउट आपको सप्लाई के ऊपर मिल गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइस बना रही है हायर हाई एंड हायर हाई। जब हम इसे गोल्डन लाइन के साथ एक कनेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड, तो ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। लेकिन उन्हीं स्विंग्स को जब आप आरएसआई पे फाइंड आउट करो, तो वही स्विंग हायर हाई के बाद लोअर हाई बना रहे हैं। तो यानी कि ये बियरिश डाइवर्जेंस है। तो आरएसआई फ्रेंड आपको बाय करने की मैसेज नहीं दे रहा है, आरएसआई बता रहा है मार्केट सेलिंग में जाएगा। कैंडल बता रही है कि उसने सप्लाई जोन ब्रेकआउट कर दिया है, वो बुलिश जाएगा। सो दिस इज डाइवर्जेंस। और आप देखिए फ्रेंड, ये ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन प्राइस वापस अपने रेंज में लौट कर आ गई, क्योंकि आरएसआई ने इसे कंफर्मेशन नहीं दी थी। तो ये था फ्रेंड एक बार और फेक ब्रेकआउट। सिमिलरली सिक्स्थ पॉइंट है फ्रेंड कि अगर आपको फेक और रियल ब्रेकआउट को समझना है, तो price breaks in the direction where fair value gap and order blocks are resting, it might be a false out। इसका मतलब हुआ फ्रेंड, अगर आपको कोई ऐसा ब्रेकआउट मिलता है किसी डायरेक्शन में जहां पे ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक्स रखे हुए हैं, तो वो ब्रेकआउट फेक हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, यहां पे आप देखिए प्राइस जो है कंसिस्टेंटली डिमांड जोन पे है, बार बार डिमांड से मार्केट बुलिश जा रहा है फ्रेंड, बट फाइनली एक बेयरिश कैंडल आती है और वो इस डिमांड जोन को ब्रेक कर देती है। तो ये जो बियरिश कैंडल फ्रेंड इसे ब्रेक कर रही है, ये आपको सेलिंग के बारे में मैसेज दे रही है। लेकिन सेल लेने से पहले आप एक बार चेक करो कि इसी जोन में कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक्स तो नहीं है। एंड यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, इस ग्रीन कैंडल में बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, जिसकी वजह से ये प्राइस ने ब्रेकआउट तो दिया, बट फेयर वैल्यू गैप क्योंकि बुलिश था और मार्केट ने वहां से रिवर्सल ले लिया। ये कुछ पॉइंट्स थे फ्रेंड फॉल्स और रियल ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने के। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं फ्रेंड, इसी महीने के 25 ऑफ अगस्त से पुणे के हमारे हेड ऑफिस में फ्रेंड हम थर्ड फिजिकल बैच ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग में फ्रेंड प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, या आपको सारा नॉलेज है बट स्टिल इफ यू आर नॉट इन प्रॉफिट, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं फ्रेंड, मेरे साथ 15 डेज का लाइव एनालिसिस सेशन पुणे के अंदर 25 से शुरू होने जा रहा है फ्रेंड। इसकी भी रजिस्ट्रेशन लिंक आपके इसी यूट्यूब के वीडियोस के नीचे दे रखी है फ्रेंड। उस लिंक पर जाकर आप अपने ऐप को रजिस्टर करें, या आपके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं फ्रेंड, इस नंबर पे आप हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड, ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग में एक और माइलस्टोन होगा, और आप इसे समझने के बाद प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।